वेलकम बैक। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख जब भी मुरतब की जाएगी तो उसका जिक्र संतोष कुमार और सबीहा खानम के बगैर अधूरा होगा। संतोष कुमार 80 की दहाई में चल बसे और उनके बाद सबीहा खानम ने भी पर्दा स्क्रीन से दूरी इख्तियार कर ली। माजी की ये फनकारा एक तवील अरसे से अमरीकी रियासत वर्जीनिया में मुकीम हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने मदीहा अनवर से एक खुसूसी इंटरव्यू में पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के सुनहरी दौर की कुछ यादें ताज़ा की। आइए देखते हैं। गुजरते वक्त के साथ माजी का हिस्सा बन जाने वाला ये चेहरा आज भी हमारी यादों में कहीं ना कहीं मौजूद है, और क्यों ना हो। एक ज़माने में ये चेहरा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पहचान था। 50 और 60 की दहाई में जब पाकिस्तान की नौज़ायदा फिल्म इंडस्ट्री तेज़ी से तरक्की कर रही थी, सबीहा खानम और संतोष कुमार की जोड़ी ने पर्दा स्क्रीन पर ही नहीं, लोगों के दिलों में भी जगह बना ली। अरमानों का कातिल हूँ, लेकिन अम्मी जान ने मुझे इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर के। पंजाब के शहर गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तार बेगम फिल्मी दुनिया में आमद के बाद सबीहा खानम कहलाईं। बचपन नाना के घर गुजरा, जहां मजहब को बहुत अहमियत हासिल थी। यही वजह है कि फिल्मों में आने के बाद उन्हें अपने खानदान वालों की भरपूर मुखालफत का सामना करना पड़ा। मेरी इत्तेफाक से मूवी पहली इतनी कामयाब हुई, उन्होंने बहुत एकदम शोर मच गया, तो जाहिर है शक्ल तो पहचानते हैं लोग, ख़ानदान वालों को पता तो लगा। तो वो माशाल्लाह बड़े मजहबी हैं बहुत ज़्यादा, और उन्होंने कहा जी हम तो मार डालेंगे इसको, जो इस तरफ से गुजरेगी भी तो मार देंगे। सैयद मूसा रज़ा, जिन्हें उस दौर की पाकिस्तानी फिल्म के शायकीन संतोष कुमार के नाम से जानते थे, जल्द ही फिल्म के साथ साथ हकीकी जिंदगी में भी सबीहा खानम के शरीके सफर बन गए। मैं चलनी अपने घर। तुम क्या सूरत नहीं जा सकती? क्यों जा क्यों नहीं सकती? ये तू गई हूँ तो मैं तेरे पीछे पूत पा देगा। मैं आज पूत दा शतूत बना देंगी। मैं चली हूँ। एक दूसरे को पसंद भी करते थे, मगर हम एक दूसरे की इज्जत बहुत करते थे। किसी की जुर्रत नहीं दोनों में से होती थी कि हम कह सकें कि हम कोई भी लफ्ज़ों में समझा सके आदमी के कोई एक दूसरे को प्यार करते हैं। उसके हिसाब से उनकी वालिदा और उनके वालिद ने, उन लोगों ने उनकी शादी कर दी, तय कर दी। वो शादी भी हो गई। उस वक्त तक मैं सोच रही थी, जब इन्होंने मुझे कार्ड ला के दिया था अपनी शादी का, तो मैं इनको ऐसे करके देख रही थी इनकी तरफ के, तो आपको क्या हुआ, क्यों शादी का कार्ड ला के दे रहे हो मुझे? मैं कुछ कह नहीं सकती। संतोष कुमार की ये दूसरी शादी थी, जिसकी वजह से सबीहा को अपने वालिद की जानिब से इस शादी पर मुखालफत का सामना भी करना पड़ा। सबीहा कहती हैं कि संतोष कुमार से शादी उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। बतौर शौहर तो बहुत ही ग्रेट थे, बहुत इंसान ही वो बहुत अच्छे थे। ये आपको बताओ कि इंसान इतना अच्छा आदमी, जैसे हम लोग कहते थे कि जिस तरह कहते हैं कि जैसे एक टोकरा हो, उसके अंदर सारे जो छोटे छोटे चूज़े होते हैं, छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, वो उस तरह उन्होंने अपने ख़ानदान को संभाला हुआ था हम लोगों को। सबीहा खानम का अदाकारी का सफ़र कई दिहाइयों पर मुहित है। उनकी खिदमात के एतराफ़ में 1987 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। गुज़िश्ता बहुत अरसे से फिल्मी दुनिया से दूर होने के बावजूद आज भी उस ज़माने की यादें सबीहा खानम के साथ हैं। इतने दिन शूटिंग करते थे कि आखिर में नींद आ रही होती थी, बर्फ़ की डलियाँ ले लेके आंखों पे लगा रहे होते थे बैठे हुए। इश्क़ लैला हमारी फिल्म का नाम था, लैला मजनू भी थी, साथ ही साथ बनी थी। उसके अंदर मुझे अपेंडिक्स का इतना सख्त अटैक हुआ था कि डॉक्टर ने मेरे कहा था कि नहीं, ये नहीं, इसका रिस्क है, उसको कुछ हो जाएगा, अगर नस फट जाए, कुछ हो जाए। और हालांकि रेगिस्तान में काम किया है अपेंडिक्स के साथ ही, तो अल्लाह का शुक्र है, खुदा का। सबीहा खानम की सलाहियतों का एक कदर पोशीदा रुख गुलकारी भी है। अपने शौहर संतोष कुमार के इंतकाल के बाद सबीहा खानम ने अदाकारी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। आर्टिस्ट को तो आपको पता है अपने काम का दीवाना होता है वो, मगर कोई पोजीशन ऐसी नहीं थी। तो बच्चा भी नहीं पढ़ नहीं चुका, बाप फौत हो गया, उसके बाद बेटी यहाँ, बेटा वहाँ पे, अजीब मुश्किल में थी मैं। तो मैंने फिर टीवी पे, मुझे भी अल्लाह बख्शे, मैं कह नहीं सकती कि एक लफ्ज़ भी मोइन अख्तर के लिए कि अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो बहुत नेक आदमी था। वो मुझे लेके आया दोबारा लाइन के अंदर,
اس نے مجھے اسٹیج کے اوپر باہر کے ممالک میں ڈرامے کرنے یا شو کرنے. آج بھی ان کی زندگی کی ہر یاد اور ہر بات ان کے مرحوم شوہر سے جڑی دکھائی دیتی ہے. ان کے دن کا بہت سا حصہ اپنے مرحوم شوہر کے لیے قرآن کی تلاوت میں گزرتا ہے. پھر میری زندگی بہت بدلی اتنی کہ یقین کر رہے میں نے اپنا کام کو مجھے بھول ہی گیا سارا کچھ. میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اسٹوڈیو میں جاؤں گی تو میں کس طرف دیکھوں گی. گزشتہ کئی سالوں سے امریکہ میں رہنے کے باعث سبیحہ خانم کو اب امریکہ بھی اپنا دوسرا وطن لگتا ہے. سبیحہ خانم کے پسندیدہ رہنما امریکی صدر براک اوباما ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ ان سے ملاقات کر سکیں. میں اس لیے ملنا چاہتی ہوں کہ میں ان کے لیے بہت دعائیں کی ہیں, بہت دعائیں مانگی تھی جب ہو رہے تھے سلیکشن ہو رہی تھی سب ایز این پریزیڈنٹ. لیکن امریکہ کو اپنا دوسرا گھر بنا لینے کے بعد بھی سبیحہ خانم کا دل پاکستان میں ہی دھڑکتا ہے. اب جبکہ اپنے بچوں کے لیے ان کی تمام ذمہ داریاں ادا ہو چکی ہیں, سبیحہ خانم ایک بار پھر پاکستان واپس جا کر ٹیلی ویژن اور فلم کے شعبے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں. اب میں کچھ سنبھلی ہوں کیونکہ میرے بچے اپنی جگہوں پہ سیٹل ہو گئے ہیں سارے. اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں جاؤں تو میں انشاءاللہ ضرور ڈراموں میں کام کروں گا. مدیحہ انور, اردو VOA, ورجینیا. آج کے لیے بس اتنا ہی. خدا حافظ.